केसी त्यागी साहब, देखिए, ना किसान को आंसू बहाने की जरूरत होनी चाहिए और ना आम उपभोक्ता को, पर सरकार की नीतियों का क्या, ये तिलहन को लेके ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या खेल होता है। यहां पर किसान अच्छी सरसों की फसल हो जाए, बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इंपोर्ट करने के लिए यहां पर पाम ऑयल भी आ रहा है, सोयाबीन भी आ रहा है, वो कौन सी कंपनियां विंडफॉल गेन कमा रही हैं ये सब जानते हैं। अब प्याज का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पिछले साल आ जाता है, इस बार एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं, पर ड्यूटीज इतनी बढ़ा देंगे। हमेशा किसान को ही नुकसान क्यों होता दिखता है सरकार की नीतियों का, और कारोबारी फायदा उठाता है। संदीप जी मैं उसी पे आना चाहता हूं कि जो 1991 के सुधार हुए थे, जिसने आपने सारी ताकत सरकारी नियंत्रण से हटा करके बाजार के हाथ में दे दी, तो बाजार की ताकतें ही दाम तय कर रही हैं। उसी की वजह से प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है। देखिए, आज का नहीं है, 1952 में आप कहते हैं, मुझे कई बार मैं पुरानी चीजों पे जाता हूं, तो प्राथमिकताएं तो 52 से शुरू हुई ना। उस समय कृषि के बजट पर 35% लगता था और इंडस्ट्रियल पे लगता था 15%। तीसरी पंचवर्षीय योजना आते आते प्राथमिकताएं बदल गई, कृषि 15 पे आ गई, उद्योग 35 पे आ गया, और आज ये स्थिति है कि उद्योग की भी हालत खराब है। और आपने बताया, तो मैं तो उस दिन पुणे में था, धनवट जी मेरी बात को एग्री करेंगे, उस दिन 5000 किसानों के नाम दर्ज थे कमिश्नर मराठवाड़ा की रिपोर्ट में कि ये आत्महत्या करने वाले हैं, और आपने बिल्कुल ठीक आंकड़े दिया। और आत्महत्या कब करता होगा उसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। मैं कहना तो अब ये बताने को तैयार नहीं कर्ज के चलते आत्महत्या की है या कोई निजी कारण थे, वो वर्गीकरण भी खत्म कर दिया। भाई मैं कहूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरी आदत भी खराब है थोड़ा बोलने की। मैंने संसद में सवाल किया, मंत्री का नाम नहीं बताऊंगा, कि आत्महत्या के क्या कारण हैं। शरद पवार जी मेरे बाजू में बैठे हुए थे, उनको मैंने पढ़वाया, तो मंत्री महोदय का जवाब था आत्महत्या के कारणों में एक दाम का ना मिलना, एक महंगाई हो जाना, तीसरा प्रेम प्रसंगों में फेल हो जाना, और चौथा किसानों में बढ़ती हुई नपुंसकता। बताइए, किसके सिर में सिर इससे ज्यादा भद्दा मजाक कोई किसानों के साथ क्या कर ये सकता कारण है? हो सकते हैं? हाँ, इससे भद्दा, इससे भोंडा मजाक नहीं हो सकता। जिसके तन पर मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी के ढांचे हैं, जिसके जिस्म पर पूरा कपड़ा नहीं है, कुछ प्राइवेट पोर्शंस को ढके हुए है, उससे आप कह रहे हो प्रेम प्रसंगों में फेल हो गया वो, उसकी नपुंसकता बता रहे हैं आप। मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरी बात है असल उस पर आप आइए। ये 91 ने सारा सिस्टम बाजार के हाथ में दे दिया, और हम जो समाजवादी थे वो इसके खिलाफ ही नहीं, ये बात आप कई बार कह चुके हैं, पर मुझे ये बताइए, अरे भाई खाद की जरूरत होती है, डीएपी की जरूरत है, ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? आधे में पड़ा हुआ है खाद, किसान लाइन लगाए खड़ा है। अब ठीक है, नेशनल मीडिया को परवाह नहीं, उनको आधों को खेती का खय भी नहीं आता, ना खाद का खय समझ में आता है, तो क्या सरकार को समझ नहीं आता? संदीप जी, मैं आपके आंकड़ों में कुछ और इजाफा कर दूं अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज। खेती का खर्चा एज ऑन टुडे 2 गुना, खेती की लागत एज ऑन टुडे 30% बढ़ गई, डीएपीपी 650 से 1250, मजदूरी 200 की 350, डीजल 68 रुपए का 90 रुपए, कीटनाशक दवा बीज 1.5 गुना, और डीजल पंप से सिंचाई 5 से 6 हजार रुपए हेक्टर। और ये रिपोर्ट है स्केल ऑफ फाइनेंस इन एग्रीकल्चर के मुताबिक एक किसान की जो साल भर की जो लागत है, खर्च है, वो है 70,000 रुपए, और आमदनी है 85,000 रुपए एक साल की। तभी तो 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमा रहा है। ये ग्रामीण संकट आंकड़े हैं, एनएसएसओ का आंकड़ा है। इसलिए आत्महत्याएं हैं, इसलिए डिस्पैरिटीज हैं। मैं मानता हूं भारत कई क्षेत्रों में तरक्की कर रहा, मैं कोई अंधा नहीं हूं, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, लेकिन क्या गरीब और अमीर के बीच में दूरी नहीं बढ़ी? के शेप रिकवरी हो रही है क्या? और किसान, अन्नदाता देश का पेट भर देता है, अपने पेट भरने के लिए उसको मशक्कत करनी पड़ती है।
ये कड़वी हकीकत है नरेश सिरोही। नहीं नहीं, देखिए संदीप जी, ये तो बहुत सारा जो आप डिस्कशन करते हैं तो ये बहुत गंभीर विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है। किसान आत्महत्या करे, आंसू बहाए, ये मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से, जैसे बड़े भाई केसी त्यागी जी ने कहा कि 91 के बाद ये तेजी से बढ़ा है। नहीं, हमारे सामने होता है ना, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, पता है सरकार को। सोयाबीन की खरीदी जो हो रही है 1000-1500 रुपए कम पर हो रही है, पता है ना सरकार को। खाद के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। ये आप अगर 50 किलो का कट्टा भी 50 किलो का नहीं होता, ये भी पता है सबको। आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। सारे इसमें नीतियों का जो पुट दिखाई देता है, सरकार की प्राथमिकता में किसान नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ तिलहन का, खाद्य तेलों का हम आयात करते हैं 70%। 2022-23 में हमारा इंपोर्ट है 24.5 लाख टन और 23-24 में कितना है? 45 लाख टन। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा सरसों का किसान है, सोयाबीन का किसान है, सूरजमुखी का किसान है, हम लगातार अपनी एमएसपी को हमने बढ़ाया, तो उसकी जो खरीद की व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए, उसमें हम खरीद जो तिलहन की है उसमें मार खा गए। 0.26% से 0.43%। तो हमारा एमएसपी बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? 1 क्विंटल सरसों में से पाइया सरसों सरकार खरीदती है, आसान भाषा में कहूं तो। नहीं, कब खरीदती है? मेन बात यह है कि समय का बड़ा प्रभाव है। हाँ। जब मेरी फसल आएगी, अगर तब आप खाद्य तेलों का पाइया खरीदोगे 100 किलो में से, खाद्य तेलों का इंपोर्ट करोगे और ड्यूटी उस पर से कम करोगे, तब किसान को रेट कैसे मिलेगा? तो ये पर यहां रेवड़ियों में इन बातों की गूंज भी होती है क्या? आप 2100 रुपए दे दो, 3000 दे दो, 4000 रुपए का भत्ता दे दो, बस उसी में काम चल जाएगा। देखिए, भारतीय राजनीति में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जितने भी दल हैं, इनको पता है कि चुनाव कैसे जीतना है। चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों से जीता जा रहा है। किसानों के रेट देके, या मजदूर, या जो लघु उद्योग वाले हैं, सूक्ष्म उद्योग वाले हैं, उनकी इनकम को बढ़ा के हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते, आसानी से उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते कि महिलाओं को आप 3000 दे दो, बहनों को आप शॉर्टकट है, ये सारे शॉर्टकट हैं। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियां सब जानती हैं कि किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, किस तरह से हमको सत्ता में आना है। लेकिन हमको आम आदमी की इनकम को कैसे बढ़ाना है, उसको सम्मान का जीवन कैसे देना है, स्वाभिमान के साथ वो जी सके, वो बेफिक्री के साथ रात को पैर फटकार के सो सके, इसकी चिंता किसी और को मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।